नमस्कार जी। नवंबर महीने में अगर आप भी शुभ मुहूर्त देख रहे हैं व्यापार शुरू करने के लिए, भले ऑनलाइन बिजनेस हो और या ऑफलाइन बिजनेस हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा। किसी भी छोटे बड़े आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इन दिनों का आप चयन करते हैं तो बहुत बढ़िया शुभ और श्रेष्ठ रहता है। शास्त्रों में कुंभ लग्न और मंगलवार के दिन व्यापार आरंभ करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, अर्थात कुंभ लग्न में और मंगलवार के दिन आप अपने नए कार्य की शुरुआत जो है व्यापार संबंधी ना करें। इसके साथ साथ आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कभी भी अमावस्या तिथि जो कि पितरों की होती है, भले कितना ही उत्तम दिन हो, आपको उस दिन का चयन नहीं करना है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप सभी को विशेष तौर पर चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी यह रिक्त तिथि मानी गई है। इनका परिणाम खाली मिलता है, रिक्ता तिथि कहा जाता है। इन तिथियों का भी चयन ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। हमेशा कुंडली में चंद्र शुद्धि, चंद्रमा की जो स्थिति है वह किस स्वरूप में है, शुभ चौघड़िया, शुभ योग, शुभ दिन, नक्षत्र इत्यादि का चुनाव कर कर अपने छोटे बड़े बिजनेस को आपको शुरू करना चाहिए। देखिए, बिजनेस कभी भी हमारी किस्मत पर, हमारी मेहनत का पर और भाग्य पर और अच्छे समय पर, आपने देखा होगा कई बार कई व्यक्ति छोटे स्तर से अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से हर स्वरूप में फल देते हैं। कई लोगों के हाथ आई हुई वस्तु भी निकल जाती है। व्यापार हमारे घर परिवार को चलाने का एक आधार है, आजीविका का जो है एक माध्यम है। तो बहुत सोच समझ कर ही आप चीज़ों का चुनाव करते हैं तो अत्यंत सुखद इसका परिणाम मिलता है। तो आप सभी, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, आप अपने राशि अनुसार जरूर से अपने आसपास पंडित जी से या ऊपर दिए गए नंबर पर वीडियो कॉल के जरिए या आप किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। कई भक्तजन हमसे कई सालों से देश विदेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थात फ़ोन कॉल इत्यादि से जुड़े हैं। पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर हम उनकी बात का जवाब देते हैं। तो आप हमसे बात कर सकते हैं कि आपको कौन जो है अपने दुकान का नाम क्या रखना चाहिए, किस समय में आपको कौन सी दिशा में कौन सा व्यापार आपके लिए फल देने वाला होगा, सब चीज़ें हम बताते हैं। तो आप ज़रूर से ऊपर दिए गए नंबरों से बात कर सकते हैं। तो पहला जो दिन पंचांग में दिखा रहा है, मैं सभी पंचांगों को खोल कर बैठी हूँ, उसमें लिखा है कि जो है पहला दिन देव प्रबोधिनी अर्थात देवउठनी एकादशी जो कि अबूझ मुहूर्त है। इस दिन हर कार्य की सिद्धि के लिए कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, इस दिन आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। 2 नवंबर बहुत अच्छा दिन है, इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। साथ के साथ जो दूसरा पंचांग है उसमें दिया गया है कि आप सभी नवंबर महीने में 3 नवंबर को नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा दिन है। इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो मैं आपको बता दी, यह सबसे श्रेष्ठ दिन है। इन तिथियों में आप चयन कर लीजिएगा। शुभ ही इसके साथ ही 7 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का सुंदर दिन है और शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र है। तो 7 नवंबर भी बहुत बढ़िया है, इस दिन का भी आप चुनाव करते हैं तो बहुत सुंदर है। 8 नवंबर 2025 यह दिन भी अच्छा है, पंचांग में दिया हुआ है, इस दिन का भी आप चयन कर सकते हैं, बहुत शुभ है। इसके साथ ही 27 नवंबर 2025 धनिष्ठा नक्षत्र है, इस दिन का भी आप चुनाव करते हैं तो बहुत शुभ है। 30 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रविवार का दिन है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन है, सर्वार्थ सिद्ध रवि योग है, इस दिन भी आप चुनाव करते हैं तो बहुत शुभ है। ठीक है, इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने सभी मुहूर्त आपको बताया। अपनी कुंडली राशि अनुसार आप ऊपर दिए गए नंबरों से थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा देकर बात कर निकलवा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अन्य तरह की भी कोई जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण, कुंडली बनवाना, तो आप बात कर सकते हैं इस नंबर पर। राधे राधे।